नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 37वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल हमने दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति में अंत में देखा कर्णिकार कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गो प्रचारक, इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी नंदी पर सवारी करने वाले हैं। आगे देखिए, तीनों लोगों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद, गोरक्षक, गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं, जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित हैं, जिनके 4 या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, वास, धनद, धन देने वाले, धन के स्वामी, विराट, अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, दुर्वारण, कठिनता से निवारण किए जाने योग्य, दुर्विषह, असह्य, दुस्सह और दुर्तिक्रम, दुर्लंघ्य हैं। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्गमय, कठिनताले दमन करने योग्य, विजय एवं जय हैं। आप शश, खरगोश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले व्याधियों के आकर, भंडार तथा आकर कुछ भी न करने वाले हैं। आप शिखंडी, मोरपंखधारी, पुंडरीक, कमल रूप तथा पुंडरीक लोचन हैं। दंडधृक, चक्रदंड तथा रौद्रभागा विनाशन, ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देव पेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं। वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात हैं। संपूर्ण लोक आपका संस्कार, पूजन और अभिषेक करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अनिष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्र को रक्षा करता है। अनंत आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले हो समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हो। निद्रा से रहित, प्राणों को वश में रखने वाले, सत्व गुण में स्थित, समदर्शी योगीजन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलयकाल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलशायिकी में शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप हैं, उन भगवान को मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आठ, वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गोशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान, आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव,
भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया अथवा दे आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, में तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से उछल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्रपूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदिलेग्रस्त तथा राज काज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गण का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते, जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पापियों वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।